Hello everyone. From today we are going to start class 11 series. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है. ठीक है. अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आज हमारा पहला लेक्चर है. ये यहाँ पे हम क्वांटम नंबर के बारे में कुछ जानेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ क्वांटम नंबर्स. ठीक है. सुने होंगे ये जब आप क्लास 10 पे थे. व्हाट इज़ क्वांटम नंबर्स. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. वो हम सीखेंगे धीरे धीरे. ठीक है. अभी क्वांटम नंबर जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि शेल क्या होता है. ठीक है. शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो या फिर पीरियड बोल दो. ऑर्बिट बोल दो या पीरियड बोल दो. या हम जो क्लास 10 में सीखे थे. ठीक है. जो क्लास 10 का पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वहाँ पे हम जो सीखे थे के शेल, के एल, एम, एन. ठीक है. तो ये तो हम लोग सीखे थे क्लास 10 में. के का मतलब क्या होता है एन इक्वल्स टू 1. एल का मतलब होता है एन इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इक्वल्स टू 4. मतलब पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके. तो अभी हम लोग यहाँ पे ये है हमारा शेल. शेल के अंदर होता है क्या सब शेल. ठीक है. लिखिए शेल के अंदर होता है सब शेल. सब शेल क्या होता है पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग पढ़े थे या पढ़ेंगे आगे जाकर एस, पी, डी, एफ. ठीक है. एस, पी, डी, एफ. इस चैप्टर के मतलब प्रोसेस हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम लोगों को मतलब पीरियोडिक टेबल का बेसिक तो चाहिए. केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल का बेसिक चाहिए. बेसिक नहीं, अच्छा खासा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए. अच्छा खासा का मतलब होता है आपका वहाँ पे जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. वो आप लोगों को मतलब एकदम थोरोली आना चाहिए. थोरोली मतलब नॉट इन द सेंस कि मेमोराइज़ कर लो. मेमोराइज़ नहीं, इसका मतलब प्रोसेस होता है. ठीक है. ये लोग जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या इस लेक्चर के साथ ही साथ हम लोग पीरियोडिक टेबल भी करेंगे तब हम लोग वहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल का सारा कुछ कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे उधर. तो अभी यहाँ पे आए ये एस, पी, डी, एफ, कॉमा, डॉट डॉट डॉट. पता ही नहीं है पर आगे फ्यूचर में अगर हो तो. ठीक है. ये होगा हमारा सब शेल. इसके बाद है शेल नंबर. ठीक है. शेल नंबर क्या होता है. शेल नंबर हम लोग सुने. शेल नंबर नंबर ऑफ सब शेल को ही हम लोग शेल नंबर बोलते. आगे आगे जाके सीखेंगे. ठीक है. अभी अगर आप लोग को कोई पूछे इफ समबडी आस्क्स यू NH शेल के लिए फॉर NH शेल व्हाट इज द सब शेल. NH शेल के लिए एन नंबर ऑफ. ये आप लोग अभी शायद समझ में नहीं आएगा पर आगे जब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब फुल क्लियरिटी आएगा. ये मेरा गारंटी है. हो गया. अभी इस लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो. मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ. ठीक है. अभी आएगा क्लियरिटी तुम लोगों को. के शेल, एल शेल, एम शेल, डॉट 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 डॉट. ठीक है. इसके लिए एन कितना चाहिए
1, n कितना चाहिए 2, n कितना चाहिए 3, n कितना चाहिए 4, ठीक है। अरे इधर भी हो सकता है, नीचे लिख लो n इज इक्वल टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7, लिख लो ना, किसका क्या चाहता है, किसी का कुछ नहीं चाहता। अभी इधर देखो, ये है हमारा शेल, अभी आएगा शेल के अंदर होता है सब शेल, अभी क्लियरिटी आएगा। देखो अभी देखो सब शेल n इज इक्वल टू 1, हम लोग पीछे मतलब पिछले स्लाइड में हम लोग जो देखे थे सब शेल क्या होता है, सब शेल इक्वल्स टू नंबर, सॉरी शेल नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल। अभी इधर देखो कि शेल नंबर कितना है, 1 1s होगा सिर्फ, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, तो सब शेल 2s 2p, ठीक है। n इक्वल्स टू 3, सब शेल 3s 3p 3d भी होता है, ठीक है। उसके बाद सब शेल 4s होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, ठीक है। ऐसे जा सकते हो तुम। इसके ये हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का पीरियडिक टेबल में ऐसे 118 एलिमेंट है, वो इतना तक में हो जाता है, ठीक है। ये सब नहीं चाहिए, अगर फ्यूचर में कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर हो तो इसमें फिर आएगा, तो ये हम लोग का एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग को कोई मतलब जैसे कि 100 हम लोग का प्लस 118 है, जैसे ऑर्गेनिज्म वो तुम्हारा 100 नोबल गैस में आता है। अगर तुम कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन फ्यूचर एलिमेंट इज डिस्कवर विथ एटॉमिक नंबर 119, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा 1 होगा, ग्रुप नंबर कौन सा कैसा एलिमेंट होगा, एल्काली मेटल होगा। ऐसे करके अगर कभी मतलब कुछ पूछ ले तो इसलिए जानना चाहिए, ठीक है। लिख लो 5s 5p 5d 5f 5g, ऐसे लिख लो। यहाँ पे भी लिख लो gh, ऐसे लिख लो 6s 6p 6d 6f 6g 6h, इधर भी लिख लो 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i, लिख लो। नहीं चाहिए ये सब, फिर भी लिख लो, ठीक है। होगा इतना तक। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक है। इतना हो गया। अभी फिर से सब शेल देखो, सब शेल मतलब नंबर ऑफ सब शेल को हम ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, एस ऑर्बिट, एस ऑर्बिट, जैसे कि एस, इसके लिए एक डब्बा होता है, एस पी के लिए कितना डब्बा होता है, 3 डब्बा होता है, डी के लिए 5 डब्बा होता है, एफ के लिए 7 डब्बा होता है, ठीक है। जी के लिए कितना डब्बा होगा, हो गया। अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा, अभी एस पी डी एफ के लिए तो सबको पता है, जी के लिए भी पता है, मतलब कर लिया। मतलब अगर तुमको किसी भी एक का पूछ ले कि इतना का कितना कितना मतलब ऑर्बिट होगा, ऐसे एक शेल मिला भी, इसके लिए कितना ऑर्बिट होगा, ऐसे एक एन इज इक्वल टू 1 दे दिया, बाई एन इज इक्वल टू 15 दे दिया, इसके लिए कितने डब्बा होगा, मतलब कितने ऑर्बिट्स होगा, कैसे करोगे वो, ठीक है। वो देखो अभी साइड में लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन सब शेल। ये अभी इलेक्ट्रॉन का लिख लो, बाद में वो लिख लो, जो मैं बोला वो लिखा दूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल। पूरे को एक सब शेल बोलते हैं, एक पार्टिकुलर को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एस के लिए सिर्फ वन ही होता है, 1s। इसके लिए एक डब्बा, देखो सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट मतलब डब्बा। जैसे कि पी 2s 2p, ठीक है। जैसे कि डी 3s 3p 3d। एफ के लिए 4s 4p 4d 4f। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस के लिए कितना होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इधर। इसके लिए कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इधर। इसके लिए कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है इधर। इसके लिए कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है इधर। ऐसे करके कर लो। इधर कितना है, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है इधर, ठीक है। ये ऐसे ही है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। चैप्टर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, चैप्टर इस लेक्चर में स्टार्ट भी नहीं होगा। ये चैप्टर यहाँ सिर्फ चैप्टर का बेसिक्स है, ठीक है। अभी हम इसको आप लोग रब कर लो, सॉरी नोट डाउन कर लो, मैं ये रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी फुल क्लियरिटी आएगा। शेल के अंदर होता है सब शेल, सब शेल में होता है ऑर्बिट, और ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हो गया इतना तक। जब शेल n इज इक्वल टू 1 होगा, तब सब शेल क्या होगा, सिर्फ 1s, ठीक है। मतलब सब शेल 1s है, तो नंबर कितना है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, सब शेल तो 1s है, n इज इक्वल टू 1 इसलिए एक ही सब शेल, ठीक है। और ऑर्बिट कितना होगा, ऑर्बिट का मतलब होता है डब्बा। कितना डब्बा है, एफ के लिए एक ही डब्बा होता है। क्या होगा इसका, एस के लिए कितना डब्बा होता है, एक ही डब्बा होता है, ठीक है। और एक डब्बा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, जब n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 2 मतलब क्या होता है, देखो अभी क्लियरिटी आएगा। 2s 2p, 2s 2p मतलब कितने n, जब n इज इक्वल टू 2 है, सब शेल भी 2s 2p है, 2s 2p है। ऑर्बिट कितना होगा, ऑर्बिट मतलब होता है डब्बा। जैसे कि s के लिए 1, p के लिए 3, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्बिट कितना होगा इधर, 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 4 में 8। क्लियरिटी आएगा, रुको अभी तो चैप्टर सिर्फ शुरू ही हुआ है, थोड़ा धैर्य रखो। जब n इज इक्वल टू 3 है, तो सब शेल कितना होगा, 3s 3p 3d। s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना होगा, 9, ठीक है। 9 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। अभी अपना पेज पलट कर देखो, वहाँ पे क्या बोला था मैं, देखा मैंने जब पहले बोला था कि सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, ऐसे कुछ बोला था। पेज नंबर मतलब पहला पेज में देखो ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। क्या बोला था उधर कि सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सब शेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये सब शेल है, देखो एक सब शेल के लिए एक ऑर्बिटल, 2 सब शेल है, 2s, s के लिए 1, p के लिए 3 इसलिए 4, s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5 इसलिए 9, ठीक है। ऐसा 9 नहीं आया। अभी n इक्वल टू 4 देखो, जब n इक्वल टू 4 है, 4 के लिए एक होता है, क्या होता है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। s के लिए 2, p के लिए 3, d के लिए 5, f के लिए कितना 7। तो कितना हो गया इधर, काउंट करके देखना,
16 आएगा। 16 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। हो गया। अभी एक चीज गौर करके देखो, जब n का वैल्यू n दिया जाता है, जब n दिया जाता है, जब n दिया जाता है, मतलब शेल नंबर दिया जाता है, तब सब शेल का क्या होता है? n जितना होता है सब शेल भी उतना ही आता है। व्हेन n इज इक्वल टू nth, सब शेल इज ऑल्सो विल बी n। ओके। अभी देखो, एक के लिए तो कुछ नहीं है। जब n इज इक्वल टू 2, सब शेल भी 2 पर ऑर्बिट डबल, मतलब n का क्या हो जा रहा है? स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसके लिए होगा n स्क्वायर। अभी और एक चीज गौर करके देखो, इससे भी ये और एक बार मतलब डबल हो रहा है। 9 के लिए 18, 16 के लिए 32। ठीक है। इसके लिए क्या करोगे? ये एक्चुअली स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, डबल नहीं, इसके स्क्वायर उसका डबल है। इसके लिए होगा 2 का n स्क्वायर। अभी मैं जो कुछ देर पहले बोला था कि अगर तुमको बोल दे n इज इक्वल टू, अभी बोल दे तुमको, ठीक है, ये तो n इज इक्वल टू 5 था। अगर तुमको बोल दे एक क्वेश्चन दिखा दे रहा है क्या पता नहीं, एक क्वेश्चन है, मैं मुंह से बोल देता हूँ। n का वैल्यू दिया गया है, मतलब तुम्हारा 6। उसके लिए व्हेन n वैल्यू इज 6, मतलब व्हेन शेल इज 6, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन शेल नंबर इक्वल्स टू 6। तब कैसे करोगे? n इक्वल्स टू 6 हम लोग को पता है, ऑर्बिट क्या होगा? ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर, मतलब 6 होगा तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36। एज सिंपल एज दैट। ओके, हो गया इतना? हो गया तो लिखो, उसके बाद आएंगे। बहुत काम रहता है भाई अभी, इसलिए अभी इसको कंटिन्यू करूँगा। पूरा क्लास 11, 12, 9, 10 का जितना भी सिलेबस है, 9, 10 का क्लास साइंस का पूरा पार्ट और 11, 12 का केमिस्ट्री का पूरा पार्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक, फिजिकली ऑर्गेनिक, सब कुछ ये हो गया। अभी देखो, कुछ लिख लो। अभी इससे एकदम कॉन्सेप्ट का क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट का एकदम फुल क्लियर होगा इससे। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अभी कुछ बकलोल बोलेगा, मतलब कि 10 रहेगा, पर सर देखो इधर ऑर्बिटल देखा है, मतलब ऑर्बिट का मतलब होता है एक डब्बा। एक डब्बा को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं, एक डब्बा को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और पूरा जैसे कि ये एक डी का शेल हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक डी का शेल हो गया, ये एक डी शेल है, पता नहीं कौन सा डी है, 3D हो सकता है, 4D 5D कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन सा है, ठीक है, ये एक डी का शेल है। अभी तुमको बोला है डी शेल में, और ये है शेल, इसको पूरे को हम शेल बोलेंगे। अगर एक पर्टिकुलर को लेंगे ना, उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। हो गया। इधर क्या बोला? डी ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट का मतलब तो इधर स्पेसिफिक बोल दिया कि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। ये भी कोई क्वेश्चन है? ऐसे देख के तुम लोग को मतलब एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने का, ये बहुत एक इजी टॉपिक है, विल नॉट मेक कन्फ्यूज, अपने आप को कन्फ्यूज मत करो। अभी अगर सेम क्वेश्चन में डी सब शेल लिख दे, तब क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी डी सब शेल बोला, मतलब पूरा डी का बोल रहे हैं अभी, डी का अभी सब शेल का मतलब ये पूरा डी सब शेल, ये होगा आपका डी सब, ये होगा पूरा आपका डी सब शेल। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दो 10, हो गया ना। ये अभी एफ सब शेल में पूछ सकता है डी। अगर अभी तुमको और एक क्वेश्चन है, देखो एस के लिए पूछे, एस सब शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होगा? एस सब शेल के लिए 2, क्योंकि एस के लिए डब्बा ही एक होता है,
ऑर्बिट बोल दे, एस ऑर्बिटल में बोल दे, एस सबशेल में बोल दे, एक ही बात है, क्योंकि डब्बे ही तो एक है। एक ऑर्बिट में या एक सबशेल का जो एक ही ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 ही रह सकते हैं, इसलिए 2 है। ठीक है, हो गया। ये पता है बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर भी बोल रहा हूँ, ये तो बच्चे ही तो आते हैं क्लास 11 में। हो गया, रब करो। नीचे एक चीज़ और भी लिख लो, नोट दे के लिख लो। एनी ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक किसी भी ऑर्बिटल में 2 मतलब मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अभी रब कर रहा हूँ। ये भाई अभी चैप्टर का स्टार्टिंग भी नहीं है, ठीक है, ये चैप्टर का बेसिक्स है। अभी लोग कुछ लोग आएंगे इधर ज्ञान देने कि बेसिक पढ़ के क्या करेंगे। भाई बेसिक से ही हायर लेवल पे जा सकोगे, नहीं तो क्या बोले। ठीक है, अभी क्वांटम नंबर पे आ जाए। ठीक है, क्वांटम नंबर जिस चैप्टर के लिए, जिस चीज़ के लिए चैप्टर ही बना है, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम नंबर। एक चीज़ बोल दो, इधर हम लोग इधर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग हियर इंग्लिश। स्पेलिंग का कुछ हो सकता है, मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसा मत बोलो कि स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई इधर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये स्टडिंग केमिस्ट्री नॉट इंग्लिश। ओके, अभी आ जाओ। हाउ में क्वांटम नंबर 4 होते हैं? 1 2 3 4। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद हमें क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जो बायो वाले स्टूडेंट है उन लोग को पता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम में ऐसा कुछ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ठीक है, जब किंगडम में होते हैं तब बहुत मतलब एक किंगडम के बहुत सारे मतलब स्पीसीज हो सकते हैं। जब हम लोग पर्टिकुलरली एक स्पीसीज पे आ जाते हैं तब उन लोग को मतलब आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होता है। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तब बहुत कुछ हो सकता है। जब स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है, तब एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मतलब ऐसा ही कुछ है। आगे जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर से एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लिख लो, हो गया। अभी हम लोग इसमें रैप करेंगे। क्वांटम नंबर में पहले आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नाउ लिख लो डिनोटेड बाय एन। एन से क्या होता है? एन का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या मतलब क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं? इसका हम लोग सीखते हैं पहला तो साइज ऑफ ऑर्बिटल। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो 1s से 2s बड़ा होता है। उसके बाद क्या है? पहला तो ये है। उसके बाद हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी जान सकते हैं।
यही मोस्ट है, यही मेन है, ठीक है। जानेंगे, अभी जानेंगे, आप अभी सब लिख लो, जानेंगे हम क्या से क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है। उसके बाद लिख लो स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, हम लोग सब कुछ जानेंगे, पहले लिख लो, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, हो गया इतना। इसमें देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन। अभी एन क्या हो सकता है, एन 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, इतना कुछ 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 भी हो सकता है एन, ठीक है। एन के वन को हम के एल एम एन, अभी कुछ 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 समझ रहे हो। मतलब जब क्लास 10 में हम लोग के एल एम एन से सीख रहे थे, वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एन बिलो होता था 1 2 3 4, ठीक है। अभी तुमको दिया गया है 4s 3d 4p, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, राइट। So in case of 4s, what is the principal quantum number? That is 4. In case of 3d, what is the principal quantum number? That is 3. And in case of 4p, what is the principal quantum number? That is 4. Very simple, right? It's very simple. मतलब n क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट रहेगा, मतलब किसी एक शेल में कितना ऑर्बिट, मतलब जैसे कि एफ शेल, एफ में कितना कितना ऑर्बिट रहेगा, जैसे कि एफ सब शेल में कितना ऑर्बिट रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे, एन स्क्वायर। तो एफ का एफ के लिए क्या 4, कुछ भी हो सकता है, एफ के लिए कुछ भी हो सकता है, एन स्क्वायर एन से सब कुछ छोड़ो, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अभी एफ शेल के लिए कितना कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है, कितना होगा एफ सब शेल के लिए, 7 होगा, 7 होगा, कुछ नहीं है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी हम लोग जब मतलब पहले स्लाइड में लिखे थे, इसलिए इससे हम लोग साइज देखते। अभी एक चीज़ देखो, ठीक है, ये सब कुछ राफ करो, 1s 2s 3s 4s 5s। जब n बढ़ रहा है मतलब क्या, साइज बढ़ रहा है, विद द इंक्रीज इन n साइज भी बढ़ रहा है, इसलिए ए, ठीक है, ये हो गया। मतलब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है डब्बा, नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कितने सारे डब्बा, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कितने सारे डब्बा, एफ में, एफ सब शेल में कितने सारे डब्बा, 7 डब्बे होते हैं। डी में कितने सारे डब्बा, मतलब हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन एफ सब शेल, कितना, मतलब कितने सारे डब्बे होगा, 7 होगा। एफ में कितना होता है, 7, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिटेड इन एफ सब शेल इज व्हाट 14, 2 इन ईच 2 इन ईच 2 इन ईच, ओके। 14 डिवाइडेड बाई 2 कितने होते हैं, 7, ये होगा, ठीक है, हो गया। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। अभी तुम लोग को जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है, वो चीज़ अगर तुम लोग डेडिकेटेडली फॉलो करोगे, आंख बंद करके अगर फॉलो करोगे, तो आई थिंक हो जाएगा, आई थिंक नहीं हो ही जाएगा। कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट हो गया, जेई हो गया, हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2p और उससे दिया गया है आपको 3p, कौन सा साइज भरा होगा, ऑब्वियसली विद द इंक्रीज इन n, विद द इंक्रीज इन शेल नंबर size also increases, we know that, okay। सेकेंड केस, सेकेंड एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम विथ n इज इक्वल टू 3। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम विथ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अभी नाइट्रोजन का कितना होता है 7। ये पीरियोडिक टेबल का है पार्ट है 1s2 2s2 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा 2p3। अभी क्या बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन विथ n इज इक्वल टू 3। n का 3 इधर तो n का 1 2 में ही खत्म हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 3 में कुछ है नहीं है, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि n ही नहीं है, तो n ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन लिख लो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन वुमेन, कुछ भी हो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम विथ n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू 2 नहीं 3 नहीं 2 कर लो। हो गया। क्लोरीन का कितना होता है 17, शायद नहीं 17 ही है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 10 11 12 12 13 14 15 16 17 5। ठीक है, अभी देखो n इक्वल टू कितना बोला 2, n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 6, आंसर क्या होगा 2 + 6 कितना है 8। हो गया ना 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बहुत इजी है ना, इजी होता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 करो, और एक क्वेश्चन करो। और एक क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या बोला है n वैल्यू फॉर 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ ल्यूटेशियम, n वैल्यू फॉर 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ल्यूटेशियम का होता है ये लेंथेनाइट सीरीज का लास्ट में होता है 71। ठीक है, n इक्वल टू 71st मतलब क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तो इसमें एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन नहीं मतलब था ऐसा कुछ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जेनॉन, उसके बाद होता है 6s2 4f14 5d1। हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट में जो होगा उसी ब्लॉक का होगा, जैसे कि एस होगा तो एस ब्लॉक का होगा, एफ होगा तो एफ ब्लॉक का होगा, डी होगा तो डी ब्लॉक का होगा। पर ल्यूटेशियम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होने के बाद भी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में होता है। ठीक है, ये एक मतलब स्पेशल केस है, ये सबको याद रखना चाहिए, एग्जाम में भी पूछता हो कि अब बोर्ड नीट जे कुछ भी हो, गेट वेट वगैरह सब कुछ में आता है। देखो अभी यहाँ के एन वैल्यू 71 मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एन का क्यों है, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, देखो ये होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी होगा हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इतना ही है। ठीक है, अभी दूसरा,
एजीमुथल क्वांटम नंबर. Okay, इससे this denoted by L. We everybody know this.